नमस्ते बच्चों, मैं हूँ पूर्णिमा हंदे। बेंगलुरु के गवर्नमेंट हाई स्कूल दोडेरी में हिंदी शिक्षिका हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज हम इस क्लास को एक कहानी से शुरू करेंगे। कहानी सुनना तो सभी को अच्छा लगता है। कथे केळोदु एल्लरिगू इष्ट अल्ल? तो चलिए एक कहानी को सुनते हैं। एक स्कूल था। वहाँ पर एक बार एक शिक्षण अधिकारी आए थे। वे सीधे ये क्लास में गए। वहाँ पर क्या हो रहा था? इंग्लिश का क्लास चल रहा था। उन्होंने क्या किया? वहाँ के बच्चों को 5 वर्ड्स का डिक्टेशन दे दिया। डिक्टेशन को हम हिंदी में श्रुतलेख कहते हैं। सभी बच्चे लिखने लगे, मगर एक लड़के को केवल 4 शब्दों का स्पेलिंग तो आ गया, एक शब्द को लिखना उसको नहीं आया। वो सोचने लगा। वहीं पर उसके अध्यापक थे। वे उसे सिग्नल करके बताया कि पास में जो लड़का है ना, उसका देखकर कॉपी कर लो। मगर ये लड़का ऐसा नहीं किया। उसको लगा कि कॉपी करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, ऐसी कहानी आप सुने थे क्या पहले? ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಈ ಕಥೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರ ಹುಡುಗ? हाँ, करेक्ट ಹೇಳಿದ್ರಿ। वही लड़का था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हिंदी के महान कवि तुलसीदास कहते हैं, ये दुनिया गुण और दोष से बना हुआ है। इस प्रपंच में हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमें क्या करना है? अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुरे गुण को दूर करना चाहिए। तो ये अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? तो चलिए देखते हैं कुछ गुणों को। यहाँ पर कुछ गुण है। पहले हम इसे क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। अच्छे और बुरे गुण को लिस्ट बना देंगे। देखिए, यहाँ पर सच बोलना अच्छा है तो झूठ बोलना बहुत बुरा है। ईमानदारी तो करना है, मगर धोखा नहीं देना चाहिए। बड़ों का आदर करना अच्छा है, चोरी करना क्या है? बहुत बुरी बात है। फिर से एक बार देखेंगे, सच बोलना, ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು। और ईमानदारी क्या है? ईमानदारी ईमानदारी ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। और बड़ों का आदर करना, बड़ों का, जो हमारे बड़े लोग होते हैं ना, उनका आदर गौरव करना चाहिए हमें। तो बुरे गुण कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर, झूठ बोलना। ये झूठ बोलना क्या है? बहुत बुरा है। हमें ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ನಾವು। और दूसरा है धोखा देना, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ये भी गलत है। तो ये चोरी करना क्या है? क्या है? सभी को मालूम है ना? ಅಂದ್ರೆ चोरी करना नहीं, उसका अर्थ सभी को मालूम है। क्या है? कಳ್ಳतನ ಮಾಡೋದು। हमें चोरी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आ गया, धोखा देना। इसका अर्थ है ಮೋಸ ಮಾಡೋದು। हम तो किसी को धोखा नहीं देते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, हमें दूसरों से धोखा हो जाता है ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ? ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। कहाँ पर ऐसा होता है? आपको भी अनुभव हुआ होगा ना? हाँ, यहाँ पर देखिए, एक चित्र है। क्या है ये? यह एक मार्केट है, दुकानें हैं। यहाँ वहाँ एक सब्जी वाला भी है, तरकारी माराಟ ಮಾಡೋನಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ। इधर और एक मार्केट है। देखिए, यहाँ है ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ತರಕಾರಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ। ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ वस्तुಗಳನ್ನು खरीदिस्तीवी। मगर यहाँ पर क्या हो जाता है? हमें धोखा हो जाता है। सभी व्यापारी धोखे नहीं करते, अच्छे व्यापारी भी है, मगर कभी कभी क्या होता है? हमें धोखा हो जाता है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? ये ಮೋಸ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು? इसे हम सीखते हैं आज के पाठ से। आज का पाठ है हमारा कश्मीरी सेब। बच्चों, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना? तो टेक्स्ट बुक में खोलिए पेज नंबर 6, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ತಗೊಳ್ಳಿ। ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಾಠ, कश्मीरी सेब। क्या है सेब? सेब को सभी को मालूम है। हम खाते हैं ना सेब को, बहुत स्वादिष्ट है। इस पाठ का लेखक है प्रेमचंद जी। यह एक कहानी है। कहानी में हमें प्रेमचंद जी सेब के बारे में नहीं बता रहे हैं। बदले में जब वे सेब को खरीदने के लिए गए थे, परचेज करने के लिए गए थे ना, उसको एक धोखा हुआ था। उस अनुभव को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं और उसके द्वारा हमें सचेत करना चाहते हैं।
हमें किस तरह इनसे हम बच सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं बच्चों, इन्हीं पर देखिए, इस स्क्रीन पर आप समझ सकते हैं। देखते हैं लेखक का परिचय। कौन है ये प्रेमचंद जी? इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। गोदान, सेवा सदन, निर्मला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित हैं। प्रेमचंद हमसे क्या कहना चाहते हैं, पाठ का आशय क्या है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए 2 दुकानें हैं, इधर एक दुकान है और यहाँ पर भी एक दुकान है। दुकान अंदर अंगड़िगळु, ಇದೊಂದು तरकारी अंगड़ी ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ अंगड़ी ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ। यहाँ पर हम जाते हैं ना, हम कुछ खरीदने के लिए या जब जाते हैं ना, तब हमें क्या करना चाहिए? लेखक कहते हैं खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। जब हम खरीदने के लिए जाते हैं ना, परचेस करने के लिए, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, तब हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, जागृतेಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, नहीं तो क्या हो जाता है? धोखा हो सकता है। और बाजार में होने वाली धोखेबाजी का परिचय भी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। बाजार में ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ, इसका भी परिचय हमें यहाँ पर हो जाता है। इससे हम कैसे बच सकते हैं, देखते हैं। बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इस पाठ को एक बार पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना भी एक कला है, आपको उसको भी सीखना है। पहले क्या करते हैं, मैं इस पैराग्राफ को, फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, उसको मैं एक बार पढ़ूंगी, आपको बाद में उसे पढ़ना है। गौर से सुनिए, चलिए, तैयार है ना? कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। सुन लिया ना बच्चों? गौर से देखिए, जहां पर पूर्ण विराम होता है हमें पूर्ण रूप से रुकना है, अर्ध विराम पर थोड़ा रुककर आगे पढ़ना है। हमारा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। और महाप्राण, अल्पप्राण जहां पर आए हैं ना, वहां उसको भी गौर से पढ़ना चाहिए देखकर। अब आप क्या करेंगे, अब नहीं, इस कक्षा के बाद, क्लास के बाद आप पूरे पाठ को एक बार जोर से पढ़ना है आपको, और उसके बाद मौन वाचन भी करेंगे आप, साइलेंट रीडिंग भी करके पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। छात्रों, हर एक पाठ से हमें कुछ नए शब्द सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। मेवा फरोश यानी ताजे फल बेचने वाला। फल बेचने वाला ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋನು, वो भी ताजा फ्रेश फ्रूट सेलर। और एक शब्द है नीम कौड़ी। नीम ಕೇಳಿದ್ರೆ नीम ಹೆಸರನ್ನ? नीम कौड़ी यानी ಬೇವು, ಬೇವಿನ ಎಲೆ। ಯಾವಾಗ ತಿಂತೀರಿ ಹೇಳಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ? ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಹಿಸಿದ್ರಿ। ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಹಿ ಕಹಿ ತಿಂತೀವಿ, ಯಾಕೆ? आरोग्य दृष्टिಯಿಂದ। यहाँ पर नीम का फल के बारे में बताया गया है। और एक शब्द है तराजू। वहां पर देखिए दुकान में, अंगड़ी नोड़ी, वह क्या किया है? तराजू पकड़कर बैठा है, लेकर बैठा है ना। तराजू अंदर तकड़ी, तौलने का एक साधन है। और एक शब्द है चौकस, सचेत। हमें सावधान होना चाहिए, कोई भी काम हो सचेत होकर काम को करना चाहिए। बच्चों देखते हैं लेखक का अनुभव क्या है, प्रेमचंद जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक बार लेखक प्रेमचंद जी कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए चौक में गए थे। चौक ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್, 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವಂತ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೌಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಶಬ್ದ ಸರ್ಕಲ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ का। बहुत सारे दुकानें होते हैं, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ। इसलिए लेखक भी वहीं पर गए थे कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए। वहां पर क्या हुआ था, बहुत सारे दुकानें थे, मगर एक दुकान में क्या हुआ, गुलाबी रंगदार सेब सजे हुए थे। देखकर लेखक का जी ललचा उठा। जी ललचाना यानी उसे खाने की, खरीद कर खाने की इच्छा हुई। ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ। ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ हम क्या हो जाते हैं, उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं, खींचे जाते हैं। उनका उद्देश्य भी वही है, हमें खींचना।
इसी तरह लेखक को भी हुआ। वे सीधे दुकान के पास गए। आजकल विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है कुछ भी खाने से पहले, क्योंकि आजकल का समाज तो शिक्षित समाज है। वे सोचते हैं इसमें क्या है, विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है। मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, टमाटर और गाजर को कोई नहीं पूछता था। सोचा जाता था कि इसमें कुछ भी नहीं है। टमाटर, गाजर ये दोनों सब्जियों का नाम है। टमाटर तो सभी को मालूम है, वहां पर टೊಮೊಟೊ दिया है। गाजर, गाजर ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಏನದು? ವೆರಿ गुड, गाजर ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್। कन्नड़ದಲ್ಲಿ गज्जरी अंतीवी। कैरेट, कैरेट का हलवा तो सभी को पसंद है ना बच्चों? वहां पर क्या हुआ, पहले अमीर लोग कैरेट का हलवा तो खाते थे, मगर कैरेट को कोई नहीं पूछता था। मगर अभी सभी को मालूम हो गया इसमें भी क्या है, विटामिन है। आपको भी मालूम है ना? बताइए मुझे, कैरेट में कौन सा विटामिन है? वेरी गुड, कैरेट में ये विटामिन है जो आंखों के लिए जरूरी है अल्वा। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ये विटामिन ಇದೆ। मगर यहाँ पर लेखक प्रेमचंद जी को खाने की इच्छा हुई थी सेब को। तो सेब क्या है, देखिए, रोज एक सेब को खाने से हमें डॉक्टरों की जरूरत न रहेगी। डेली एक एप्पल को खाना है हमें। इससे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। बच्चों मुझे बताइए, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? अगर हमें कायले ने बंदिल्ला, बीमारी नहीं आई, तो हमें डॉक्टर की जरूरत है क्या? नहीं ना। कैसे ये? यहाँ पर कहा जाता है रोज हमें एक एप्पल को खाना है। ಬರೀ ಆಪಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು। ಈಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, बहुत सारी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। इन सब से हमें क्या करना है, लड़ना है। ये लड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए ना, ताकत ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ, वो सब हमें मिलता है हर एक सब्जी और फल से। ಅದರಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು। क्योंकि हमें शक्ति चाहिए। अब कायले विरुद्ध होराड़ಕ್ಕೆ शक्ति ಬೇಕಲ್ವಾ? सो अब आपको खाना है, मगर ठीक तरह से धो के उसे साफ करके खाना है। कहा जाता है फलों का राजा तो आम है। आम ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆದರೆ लेखक कहते हैं सेब भी उतना ही स्वादिष्ट है। इसलिए लेखक सीधे दुकान के पास गए खरीदने के लिए। वह दुकानदार बहुत चालाक था। वह खुशी खुशी से लेखक को बुलाया, कहा आइए आइए साहब जी, यहाँ देखिए अच्छे अच्छे सेब हैं, वो भी बहुत फ्रेश है, ताज़े ताज़े हैं, अभी अभी आया है, कश्मीर के हैं। इस तरह अपनी मीठी 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 बातों से उसको फंसाया। तो लेखक खुश होकर क्या किए, आधा सेब खरीद कर घर गए। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। प्रातःकाल ಅಂದ್ರೆ सुबह, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ। ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿಂತೀವಿ, मगर कहा जाता है प्रातःकाल, सुबह खाना बहुत ही अच्छा है। इस तरह सोचकर लेखक ने क्या किया, आधा सेब लेकर गए थे, उसमें 4 एप्पल आए थे। एक एक करके निकाल कर देखने लगा, एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 थे, मगर एक भी अच्छा नहीं था। क्या हुआ था, देखिए, एक सेब तो सड़ा हुआ था, ಒಂದು ಸೇಬು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು। दूसरा निकाल कर देखा तो वह भी आधा सड़ा हुआ था। एक तो पूरा सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था। लेखक सोचने लगे शायद मैं रात के अंधेरे में शाम को लिया था, अंधेरे में बाय मिस्टेक क्या हुआ होगा, उसको मालूम नहीं हुआ होगा। इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किया, तीसरा सेब निकाल कर देखा तो तीसरा सेब बिल्कुल पिचक गया था, प्रेस हुआ था, पिचक गया था। और चौथे में एक काला सुराख था और अंदर धब्बे थे। तीसरे में क्या था, वह पिचक गया था, मगर चौथे में एक काला ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹೋಲಾಗಿತ್ತು। कट ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಬು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು। अब तो लेखक को मालूम हुआ यह क्या हो रहा है वहां पर। वह दुकानदार जानबूझकर क्या किया है, धोखा दिया है। लेखक को बहुत दुख हुआ कि दुकानदार ने जानबूझकर धोखेबाजी की है। अगर 1 या 2 सेब अच्छा नहीं तो सोच सकते थे बाय मिस्टेक हुआ है, 4 सेब ऐसा है, इसका अर्थ क्या है, दुकानदार ने जानबूझकर गुत्तिद्दू ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ। शायद उसको लगा होगा यह आदमी बहुत ही नरम है, वापस आकर हमारे साथ झगड़ने वाला, फाइट करने वाला नहीं है,
इस तरह सोचकर वो क्या किया है, धोखेबाजी किया है, धोखेबाजी की है। बच्चों मुझे बताइए, इसमें केवल दुकानदार का ही गलती थी क्या? बरी अंगड़ियों मात्र मिस्टेक इतना ही ले? नहीं ना। वाह, ठीक सोचा आप लोगों ने। प्रेमचंद जी, कहानीकार प्रेमचंद जी की भी क्या थी वहां पर, गलती थी। क्या करना था उन्हें? वे जब खरीदने के लिए गए थे ना, देखना था किस तरह का एप्पल दे रहा है, और तौलते वक्त तूक ಮಾಡಕ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, उसको देखना था। मगर लेखक ऐसे नहीं किया, चुपचाप खड़े थे। थैली जो उसके पास था ना, हाथ में बैग इतना उसको दे दिया और कहा आधा सेब दे दो। मगर हमें ऐसा नहीं करना है। लेखक को भी ऐसा ही लगा। वे कहते हैं आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। ಅವಸರ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ। ಯಾವಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು? ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। अगर हम ऐसा चांस ही नहीं देते तो वो कैसे बेईमानी कर सकता है, अल्वा? इसलिए इस पाठ का आशय है, लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमें खरीदारी करते समय, खरीदे से ಏನಾದರೂ परचेस करते समय हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, बेईमानी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी शुरू हुआ है, वहां पर भी हमें क्या होता है, धोखा होता है। इसलिए बच्चों होशियार रहिए, सचेत रहिए कि खरीदारी करते समय सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। कैसी थी कहानी? अच्छी थी ना? यहां पर कुछ सब्जियों का नाम आया था आप लोगों को। देखिए यहां पर कुछ सब्जियां हैं। टमाटर तो पाठ में आया था, और एक सब्जी आया था गाजर। ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು तरकारी ಹೆಸರು गाजर आया था, कैरेट। अब हम और कुछ सब्जियां हैं यहाँ पर, इनको हिंदी में क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। टमाटर, टमाटर तो टमाटर, टೊಮೊಟೊ भी कहते हैं। ಬದನೆಕಾಯಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನ बैंगन। और ಮೂಲಂಗಿ बनता है मूली। ये तो लास्ट वन है एलेकोसु, ಇದನ್ನ हम क्या कहते हैं, पत्ता गोभी। गोभी शब्द भी आप सभी को मालूम है, खाते हैं ना गोभी मंचूरी, मगर वो तो फूल गोभी है, यह पत्ता गोभी। तो इसका रंग, रंग अंदर कलर, कलर कूड़ा हिंदी में ही लिखते हैं चलिए, लाल। बैंगन का तो बैंगनी। मूली यहाँ पर सफेद है, सफेद। और गोभी का रंग है हरा, हसीरू। बच्चों इसे देखिए, यह आपका एक एक्टिविटी है। आपके पास नोटबुक है ना, खोलिए नोटबुक को, अपने बुक में लिख लीजिए सब्जियों के नाम और रंग। आपको क्या करना है, यह एक एक्टिविटी है, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು। सब्जियों के नाम को कन्नड़ा, हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है। अगर चाहिए तो आप सब्जियों का चित्र को भी चिपका सकते हैं। चित्र अंटिಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, आपको अंक मिलेगा, ठीक है। तो इस पाठ में केवल सब्जियों का नाम नहीं, फलों के नाम भी आया था। यहाँ पर एक टेबल है, देखिए कुछ अक्षर है, इस तालिका में कुछ अक्षर है, ये एक अक्षर कोश है। बच्चों इसमें कोई है, कौन है? देखिए ये सब, ये सारे फल है ना, इसके अंदर चिप गए हैं। हमें क्या करना है, अब इसको ढूंढना है। चलिए कैसे ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट फ्रूट है संतरा। हम क्या करेंगे, ये संतरा जो है हमें क्या करना है, इसको ढूंढना है। कहाँ है सर? इसका पहला अक्षर को हम ढूंढेंगे, ये अक्षर को ढूंढना है, कहाँ है? इस टेबल में ढूंढना है। कहाँ है, ढूंढिए। हाँ यहाँ है, सम है ना, यहाँ है स। तो उसके नीचे देखिए क्या है, त है, और उसके नीचे क्या है, र है, तो बन गया संतरा, ठीक है ना। हमें संतरा मिल गया। संतरा ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ತಿವಾಗ। ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾವು, ಸೇಬ್। दूसरा शब्द है सेब। सेब को ढूंढना है। अब कहाँ है से अक्षर को देखिए कहाँ है, ढूंढिए ढूंढिए हुड़की, से अक्षर एलिदे, हाँ यहाँ पर है से, है ना। और से के ऊपर है क्या, दूसरा अक्षर कौन सा है, वहां पर ब है। कहाँ है ब, हाँ नीचे है सेब, तो सेब भी मिल गया। हाँ उसी तरह आम भी मिल गया, देखिए आपको। इस तरह आप नेक्स्ट वन को ढूंढेंगे। नेक्स्ट वन कौन सा है आपको, देखिए वहां पर अंगूर। अंगूर अंदर द्राक्षी हಣ್ಣು, तो ढूंढिए द्राक्षी हಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹುಡುಕಿ, अंगूर, वेरी गुड। और लास्ट वन है तरबूज, कल्लंगड़ी हಣ್ಣು, ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತೀವಿ, बहुत बड़ा है। तो
आसानी से ढूंढ सकते हैं। वेरी गुड, मिल गए ना आपको। बट हम क्या करेंगे, इसी तरह का और एक एक्टिविटी को आपको करना है। इस गतिविधि को पूरा करके आप अपने अध्यापक को दिखाना है आपको। ಇದು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ आपको अंक मिलेगा। ये अंक आपको चाहिए, ठीक है। अब तक तो हम कहानी सुन रहे थे, एक बार क्या करेंगे, अब उसको याद करेंगे। इन प्रश्नोत्तर के द्वारा हम कहानी को फिर से याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न को देखिए। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? सोचिए, किसके बारे में विचार किया जाता था वहां पर? पढ़िए इसे। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। तो इस पाठ का संदेश क्या है? कश्मीरी सेब पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, कश्मीरी सेब पाठ से यह सीख मिलती है कि खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। हमें खरीदते समय क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। ಯಾವುದನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕು और देखना चाहिए सावधान होकर किस तरह के वस्तुओं को हम ले रहे हैं, और तौलते वक्त तूक ಮಾಡಾಗ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ये सब को हमें देखना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है, यही इस पाठ से हम सीख सकते हैं। इस पाठ में हमें कुछ अभ्यास के कार्य में कुछ क्वेश्चन है, उसे आप खुद लिख सकते हैं। आप कहानी को सुन लिया है, इसलिए आप खुद कर सकते हैं वो सब काम। यहाँ पर एक है अभ्यास का कार्य अनुरूपता। देखिए, यह एक थोड़ा अलग है। 3 शब्द देते हैं, हमें चौथे शब्द का क्या करना है? उत्तर लिखना है। इसी तरह का 3 क्वेश्चन है वहां पर। देखिए, 3 क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम देखेंगे। केला, पीला रंग और सेब। सेब क्या है? यहां पर केला और पीला रंग, 2 शब्दों के बीच का संबंध क्या है? केला अंद्रे बाಳೆಹಣ್ಣು, उसका रंग क्या है? उसका रंग तो सभी को मालूम है, पीला, येलो कलर। तो हमें सेब का रंग के बारे में बताना है। सेब का रंग क्या है? पाठದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, सेब का रंग कौन सा है? वाह, वेरी गुड, सेब का तो गुलाबी रंग है। तो उसी तरह दूसरा देखिए, सेब एक फल है ना। यहां पर देखिए, सेब एक फल है, सेब के रंग के बारे में नहीं, सेब एक फल है। तो गाजर क्या है? ये गाजर भी एक फल है क्या? ಇದು ಒಂದು ಹಣ್ಣಾ? नहीं, ये क्या है? सब्जी है। यह एक ಇದೊಂದು तरकारी। उसी तरह नागपुर संतरा। संतरा ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು नागपुर फेमस है। और कश्मीर किसके लिए फेमस है? कश्मीर तो सेब के लिए फेमस है। पाठ का नाम है ना। इस पाठ में आपको एक कन्नड़ा अनुवाद करने का भी एक अभ्यास का कार्य है। पहले हम देखते हैं, 3 वाक्य हैं वहां पर। देखिए, पढ़िए पहले इसे ठीक तरह से। ये अनुवाद करना जो है बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಇಲ್ಲ 3 ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ। उदाहरण के लिए देखिए, वहां पर फर्स्ट वन, यहां पर देखिए, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। गाजर ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಜ್ಜರಿ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು। गरीब, गरीब ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು, पेट भरना ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದು। तो क्या बनता है हमारा अनुवाद? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು। एक सेब भी खाने लायक नहीं, एक सेब, ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ। दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी। दुकान ಅಂದ್ರೆ अंगड़ी, दुकानदार अंगड़ियवनु, क्षमा मांगना सभी को मालूम है। तो बन गया हमारा अनुवाद, अंगड़ियवनु नन्नल्ली क्षमे ಕೇಳಿದ। आपको क्या करना है, पाठ के अंत में जो कन्नड़ अनुवाद दिया है ना, पहले ठीक तरह से उसे पढ़िए, समझकर उसका अर्थ को यानी अनुवाद को आपको करना है। अब तक तो आप कहानी सुन रहे थे, क्या आप कहानी नहीं लिख सकते क्या? जरूर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर एक कवि भी होता है, एक कहानीकार भी होता है। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर कुछ चित्र है, देखिए यहाँ चित्र है, इसको देखकर आपको क्या करना है, एक कहानी की रचना करना है। इसको देखकर कहानी,
कैसे लिख सकते हैं? हर एक चित्र के ऊपर आपको क्या करना है, एक छोटा 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 हिंदी वाक्य को सोचना है, बाद में सबको जोड़ेंगे और बनता है हमारी कहानी। ओ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಕಳಿಸೇ ಬಿಟ್ರು ಕತೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಕತೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು। ये क्या है? इस डैश का नाम राधा है, यह राधा का डैश है। ये डैश डैश क्या है? ओ चित्र है यहाँ पर। वेरी गुड बच्चों, आप भी इसी तरह कर सकते हैं, चित्र कहानी लिख सकते हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे? इस लड़की का नाम राधा है, यह राधा का घर है। वेरी गुड। और दूसरा वाक्य क्या है? यह लड़का रामू राधा का भाई है। रामू रो रहा था। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ? ರಾಮು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೋ रहा था। अगर कोई रोते हैं तो कौन आती है वहां पर? माँ आती है। माँ ने उसे कुछ चॉकलेट्स देकर सांत्वना किया। चॉकलेट्स का चित्र भी था ना वहां पर। वेरी गुड। शायद आपकी कहानी भी तैयार है ना? वेरी गुड बच्चों। अब और एक अभ्यास का कार्य को देखेंगे। ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಟ ಆಡೋಣವಾ? ಯಾವ ಆಟ? ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕು. ಶುರುನಾ? ಓಕೆ. ವನ, ನದಿ, ದೀಪ, ಪಟಾಕಿ, ಕಿರೀಟ, ಟಗರು, ರುಮಾಲು, ಲುಂಗಿ, ಗಿಡುಗ, ಗಣ, ಗಡಿಯಾರ, ರಜನಿ, ನಿಜ, ಜನವರಿ, ರಿಕ್ಷಾ, ಕ್ಷಯಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಯಜಮಾನ. ವಾವ್, ಆಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು? ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ನೀವು ಕೂಡ ಆಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, सो क्या करेंगे? लिख कर ऐसा एक खेल को खेलेंगे। क्या है? अंतिम अक्षर से एक और शब्द को लिखना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है सेब। ब लास्ट अक्षर है। सेब का अंतिम अक्षर ब से बन गया बल। बल शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा है? ल से लड़का और का से काम। समझ में आ गई ना? अब आप भी तैयार है तो फिर से अपना नोटबुक ले लीजिए, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ तीनों शब्दों को लिख लीजिए। ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ। पहला है दुकान, बाजार और रुमाल। बहुत ही सिंपल है ಮಕ್ಕಳ। ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಈ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು। कर सकते हैं ना? ये सब तैयार करके ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ये सब कार्य को तैयार करके, एक्टिविटी को तैयार करके अपने अध्यापक को दिखाइए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।